थी कि वो स्टार्टिंग में कैसे क्रैक कर सकते हैं, मतलब कैसे तैयारी करें, उन्हें क्या क्या करना चाहिए पहले। तो आज मैं आपको एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं आपको डिटेल्ड में एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि आपको करना क्या है, और एक मैं टू डू लिस्ट भी दूंगा आपको जो कि 4 वीक का होगा। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर जब 4 वीक आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं आपको एक अलग टू डू लिस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो हमें पता करना है क्या, कि अपने सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को नो करना है। मतलब हमें सिलेबस क्या पूछा जा रहा है। कभी भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर उस चीज़ के बारे में समझ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर किस चीज़ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें कंप्लीट सिलेबस जानना है उस एग्ज़ाम के ऊपर। उसके बाद ही हमें फोकस करना है अपने टॉपिक्स पर कि उस एग्ज़ाम में टॉपिक्स क्या आ रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमें सिलेबस के ही बाद पता चलेंगी कि उसके टॉपिक्स क्या है या फिर उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये करना है कि हमें सिलेबस देख लेना है। उसके बाद एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपको एक टाइम टेबल बनाना ही बनाना है। इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्किप करने से बच सकते हो। क्या होता है, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लेफ़्ट हो जाता है और एग्ज़ाम में आपको दिक्कतें आ सकती है। सो क्या करो, आप अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर लो इक्वली हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपको मंडे को क्वांट लगाना है तो आप एक टाइम टेबल में लिख लो, मंडे को हमें क्वांट लगाना है, ट्यूसडे को हमें लगाना है रीजनिंग। तो इस तरह से एक प्रॉपर टाइम टेबल तैयार कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम टाइम तक। ये आपको सारा कुछ कवर कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकेंड पॉइंट के बाद बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में है कि रिपीटेड रिवीजन, यानी कि आपने कितनी बार भी कंप्लीट क्यों ना कर लिया हो कोई भी टॉपिक को, आपको उसको बार बार रिपीट करते जाना है जितनी बार आप कर सको। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को फीड कर लेगा, और फीड करने के बाद क्या होगा कि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम तक भूलेंगे नहीं, और वो आपके लिए हमेशा फ्रेश होंगे माइंड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूँ मैं कि आपको रिपीट ज़रूर करना है, रिवीजन ज़रूर करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगले पॉइंट में है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। जो भी आप सीखते हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, मान लो अगर आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हो तो सिंप्लीफिकेशंस के अंदर में आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपका परसेंटेज पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स पते होने चाहिए, स्क्वायर्स पते होने चाहिए। ये सभी आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत होने वाला है। इसलिए किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर क्लियर रखें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टाइम को कैसे मैनेज करें। बिकॉज़ बैंक एग्ज़ाम में जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन फंडा होता है वो टाइम होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम टाइम एक क्वेश्चन में इतना लगा देते हैं जिससे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है। तो हमेशा से इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कि हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, सबसे पहले जो आपको आ रहा है ईजी, इसके बाद मॉडरेट पे ट्राई कर सकते हैं एंड देन हार्ड पे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में। देन जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो मस्ट थिंक है। मॉक, जब आपका ये सारा कुछ जितना पाँचों पॉइंट्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और अपने रिवीजन को एनालाइज करना है कि आपका वीक पार्ट कौन सा है और उसको फिर इम्प्रोवाइज करना है। जैसे आपने मॉक लगाया, अब इसमें आपको मान लीजिए 35 प्लस नंबर है, तो आपको पता करना है कि आपका नंबर किस में रॉन्ग हुआ है, कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है। तो आपको उसको दोबारा से रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद आपको फिर से मॉक लगाना है ताकि आपका बेटर नंबर इम्प्रूव होते जाए। अब मैं आपको एक स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसे आप 7 वीक तक फॉलो करना है आपको। 7 वीक तक अगर आप इस एग्ज़ाम का जो मैंने प्लान दिया है उसको आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आपकी तैयारी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। ले सकते हैं
वैसे मैंने यहाँ पे सारा टेबल मैं लिंक में भी डाल दूँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए। दैट इज़ मस्ट फॉलो। आप लोग को अगर टाइम टेबल बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस टेबल को बिगिनर स्टडी प्लान के तौर पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट टेबल है, मैंने अपनी तरह से कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है, मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ना यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी स्ट्रेटजी टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी आप जा सकते हैं, मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीक में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।